राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी भाई बहनों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई दूज का त्यौहार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें व्रत, पूजा और कथा आदि करके भाई की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करते हुए भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भाई दूज के दिन पूजा करने के साथ ही भैया दूज की कथा भी जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे भाई दूज और यम द्वितीया की कथाएं, तो कथाओं को पूरा जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माई थी जिनके 7 बेटे और एक बेटी थी। उन बूढ़ी माई के 7 बेटों पर सर्प की कुदृष्टि थी। जैसे ही बूढ़ी माई के किसी भी बेटे का विवाह होता और उसका 7वां फेरा होता तो सर्प वहीं विवाह के मंडप में उसे डस लेता और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वह बूढ़ी माई बहुत दुखी हो गई थी। उनकी इकलौती बेटी की शादी तो पहले ही हो गई थी और इस तरह एक एक करके बूढ़ी माई के 6 बेटे मर गए और इस तरह बूढ़ी माई पर बहुत बुरा समय आ गया था, जिसके कारण अब उन्होंने अपने 7वें बेटे का विवाह करने के लिए ही मना कर दिया। 6 बेटों के मरने के दुख में वह बूढ़ी माई अंधी हो गई थी, लेकिन कभी न कभी तो उन्हें अपने 7वें बेटे का विवाह तो करना ही पड़ता। बूढ़ी माई किसी भी तरह का कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। भाई दूज का समय आ गया था। तब 7वें बेटे ने कहा, माँ, मैं दीदी के घर जाने वाला हूँ, भाई दूज आ गया है। तब माँ ने कहा, हाँ, ध्यान से जाना और जल्दी आना। भाई के आने की खुशी में इधर ससुराल में बहन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। भाई की खातिरदारी करने के लिए, अच्छे अच्छे पकवान बनाने के लिए बहन ने सोचा कि क्यों ना पड़ोसन की मदद ली जाए। खुशी में बहन ने पड़ोसन से सहायता मांगी और पूछा, दीदी, मेरा भाई आ रहा है, बताइए तो जरा मैं क्या करूं, उसे क्या क्या बनाकर खिलाऊं। पड़ोसन उससे चिढ़ती थी तो कहने लगी कि दूध से रसोई लेप और घी से चावल पका। भाई के आने की खुशी में बहन इतनी पागल थी कि सोचने लगी कि हाँ, ऐसा ही करूँगी। तभी भाई को आते समय रास्ते में सांप मिला। सांप उसे काटने के लिए आगे बढ़ा तो वह भाई बोला कि भाई, आपका मैंने क्या बिगाड़ा है जो मुझे तुम डसना चाहते हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और तुम्हें यमराज के पास पहुँचाने के लिए आया हूँ। भाई ने उदास होकर रोते हुए कहा, भैया, आप मुझे अभी मत डसो, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। अब मैं ही उसका इकलौता भाई बचा हूँ। अगर मैं ही उसके पास नहीं गया और उसे अगर ये पता चल गया कि मैं मर चुका हूँ तो वो भी मारे सदमे के मर जाएगी। अभी तुम मुझे मेरी बहन के पास जाने दो, वापसी में जब मैं लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। 7वें भाई के रोने से सांप कहने लगा, तुझे क्या लगता है तू मुझे बेवकूफ़ बनाकर चला जाएगा? तो लड़का बोला कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ। जब मेरी बहन भैया दूज मना ले उसके बाद तो मुझे डस लेना। भाई इस तरह अपने झोले में सांप को बिठाकर अपनी बहन के घर पहुंच गया। भाई को देखकर बहन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भाई ने अपनी बहन से बोला, दीदी, बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी जल्दी खाना दो। बहन ने अपनी पड़ोसन के कहने पर रसोई को दूध से धोया था और घी में चावल पकाने की कोशिश की थी, लेकिन चावल थे कि पक ही नहीं पा रहे थे। देर होते देखकर भाई ने पूछा कि क्या हुआ दीदी, इतना समय क्यों लग रहा है? तब दीदी ने अपनी सारी बात बताई कि पड़ोसन ने ही मुझे ऐसा करने को कहा था। भाई ने हंसते हुए कहा कि दीदी, कहीं सुना है आपने कि दूध से कभी रसोई लीपी गई हो और घी में कभी चावल पके हों? अरे, गोबर से रसोई लीपो और दूध में चावल पकाओ। अब खाना खाने के बाद भाई को नींद आने लगी और वो सोने लगा। इतने में बहन के बच्चे आ गए और उन्होंने मामा मामा कहकर बोला कि मामा, हमारे लिए क्या लेकर आए हो? तब उसने कहा, बेटा, मैं तो कुछ नहीं लाया हूँ। मना करने के बावजूद भी बच्चों ने उस झोले को उठा लिया जिसमें सांप था और वे उस झोले को खोलकर देखने लगे, लेकिन उसमें तो बच्चों को हीरे का हार मिला। तब दीदी ने बोला कि भैया, ये तू मेरे लिए लेकर आया है? तो भाई बोला कि तुम्हें अच्छा लगा है तो तुम रख लो। अगले दिन भाई ने बहन से अपने घर जाने की आज्ञा मांगी।
बहन ने अपने भाई के लिए लड्डू बनाकर रखे थे। बहन ने लड्डू भाई को दे दिए। भाई ने अपनी बहन से विदा ली और आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर थक कर वह एक पेड़ के नीचे सोने लगा। इधर बहन के बच्चों ने कहा कि माँ भूख लगी है, भोजन दो। तब उनकी माँ ने कहा कि अभी भोजन तो नहीं बना है, समय लगेगा। तब बच्चों ने कहा तो फिर माँ, आपने जो लड्डू मामा को दिए थे वही हमें भी दे दो, हम खा लेंगे। माँ ने कहा जाओ, चक्की पर रखे हैं, बचे हुए लड्डू जाकर खा लो। बच्चों ने जाकर देखा तो पता चला कि वहां पर तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। अब बहन की हालत खराब हो गई और वह बाहर की तरफ भागी। लोगों से पूछने पर पता चला कि एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति सो रहा था। बहन को लगा हो न हो वही उसका भाई है और वह नंगे पांव भागती हुई गई और अपने भाई के पास पहुंच गई और उसे उठाने लगी। उसने भाई को खूब उठाया। भाई गहरी नींद में था, लेकिन बहन के उठाने पर उठ गया। तब बहन ने भाई से पूछा कि भाई, कहीं तुमने वो लड्डू तो नहीं खाए? तो भाई ने पूछा क्या हुआ दीदी? ये रहे तुम्हारे लड्डू, मैंने नहीं खाए थे। बहन को लगा कि कुछ तो अनहोनी हो रही है, शायद कुछ अच्छा नहीं होने वाला। उसने बोला कि भाई, अब मैं तेरे साथ घर चलूंगी, मैं तुझे अकेले नहीं भेजूंगी। भाई ने कहा अच्छा ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब दोनों भाई बहन आगे चलने लगे। चलते चलते बहन को प्यास लगी तो भाई से बोली कि भाई, मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। भाई ने चारों तरफ देखा तो एक तरफ एक चील उड़ रही थी, पास में ही पानी का झरना था। तो बहन अपने भाई से बोली कि भाई तू यहीं रुक, मैं अभी आ रही हूँ। बहन पानी पीकर आ रही थी कि उसने देखा एक जगह एक जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गढ़ी हुई रखी हुई है। तो बहन ने वहां से गुजर रही एक बूढ़ी माई से पूछा, माँ जी ये सब क्या है? तब उन बूढ़ी माई ने बताया कि किसी एक औरत के 7 बेटे हैं, जिनमें से 6 की तो शादी के समय ही सांप के डसने से मृत्यु हो गई थी। अब जब 7वें बेटे की शादी होगी तो ये आखिरी शिला भी बाकियों की तरह जमीन में अपने आप गड़ जाएगी। बहन ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। वो सब समझ गई थी कि ये सब उसके भाइयों के लिए ही किया गया है। बहन ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि माँ जी बताइए, मैं क्या करूं, कुछ तो बताओ। बूढ़ी माई ने उसे सब कुछ बता दिया कि वह कैसे अपने भाई की जान बचा सकती है। अब भाई की जान बचाने के लिए बहन कुछ भी करने को तैयार हो गई। बूढ़ी माँ के कहने पर बहन ने अपने बालों को खोल लिया और अपने भाई के पास गई और जोर जोर से बोलने लगी, तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई ने बहन की ये हालत देखकर सोचा कि दीदी को अचानक ये क्या हो गया। दीदी तो अच्छी खासी पानी पीने गई थी, लगता है कोई चुड़ैल दीदी पर आ गई है। किसी तरह भाई अपनी दीदी को लेकर अपनी माँ के पास आया और माँ को सब हाल बताया। कुछ समय बाद भाई की सगाई का समय आ गया था। बूढ़ी माँ ने 7वें बेटे की शादी की मंजूरी दे दी थी। भाई को जब सेहरा पहनाने की बारी आई तो बहन बोली, ये नहीं सेहरा पहनेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कुटेगा। सेहरे में सांप था। बहन ने उस सेहरे में से सांप को निकालकर फेंक दिया। इस तरह सांप ने और भी बहुत बार कोशिश की कि वह उसके इकलौते भाई को डस ले, लेकिन बहन ने हर बार अपने भाई की रक्षा की। हार कर सांपों का राजा खुद आया, गले की वरमाला में छुप कर बैठ गया, लेकिन बहन ने उस सांप को एक लोटे में थाली से टक कर बंद कर दिया। अब ये देखती हुई सांप की पत्नी वहां पर आ गई और बोलने लगी, मेरे पति का दम घुट रहा है, उसे छोड़ दो। लेकिन बहन बोली, ठीक है, तेरे पति को छोड़ देंगे, पहले तू मेरे भाई के ऊपर से अपनी कुदृष्टि हटा और अपने रास्ते जा। नागिन ने ऐसा ही किया। भाई का विवाह संपन्न हो गया तो नागिन फिर से आ गई। अब की बार बहन के इशारे पर नई दुल्हन ने कहा, ठीक है, मैं तेरे पति को छोड़ दूंगी, पहले मुझे मेरे एक जेठ को छोड़कर कोई तो होना चाहिए जिससे मैं घर में लड़ा झगड़ा किया करूं। ऐसे ही बहाने बना बनाकर नई दुल्हन ने अपने सभी 6 जेठों को छुड़वा लिया। उधर रो रो कर बूढ़ी माँ का हाल बुरा था। बूढ़ी माई को लग रहा था कि अब उसका 7वां बेटा भी नहीं रहेगा।
तभी किसी ने बताया कि माँ जी, आपके तो सभी बेटे और बहुएं आ रही हैं। अब तो माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और वह मारे खुशी के भगवान से कहने लगी, हे भगवान, अगर ये सच है तो मेरी आंखें ठीक हो जाएं और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। बूढ़ी माई के साथ ऐसा ही हुआ जैसा उसने भगवान से बोला था। अपने बच्चों को अपने सामने सही सलामत देखकर वह बहुत खुश हुई। बूढ़ी माई अपनी बेटी की शक्ति और बेटी का अपने भाइयों के प्रति प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हुई। इधर सारे भाई अपनी बहन को ढूंढने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि वो तो भूसे की कोठरी में सो रही थी। उठने के बाद वो अपने घर को चल पड़ी और उसके साथ साथ लक्ष्मी माता भी जाने लगी। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटी, पीछे मुड़कर देख तो, क्या सारी लक्ष्मी अपने साथ ही लेकर जाएगी? बहन ने पीछे मुड़कर देखा और हंसते हुए बोली, जो कुछ भी मेरी माँ ने अपने हाथों से दिया वो मेरे साथ चल और बाकी बचा हुआ मेरे भाई भाभी के साथ रुक जाए। फिर इस प्रकार बहन ने अपने भाई भाभी की जिंदगी संवार दी और सभी खुशी खुशी रहने लगे। भाई दूज की दूसरी कहानी के अनुसार भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया है। भगवान सूर्य और छाया के पुत्र और पुत्री हैं यमराज जी तथा यमुना जी। यमुना जी को अपने भाई यमराज जी से बड़ा प्रेम था, बहुत लगाव था और वो उनसे बार बार निवेदन करती रहती थी कि अपने इष्ट मित्रों के साथ आकर वो उनके घर भोजन करें। लेकिन काम की व्यवस्था के चलते यमराज जी अपनी बहन की बात को टालते रहते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन था। यमुना जी ने अपने भाई को भोजन करने के लिए अपने घर आने के लिए निमंत्रित कर वचनबद्ध कर लिया। यमराज जी ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता और बहन जिस प्रेम और सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना तो मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज जी ने नरक में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। अब यमराज जी को अपने घर आया देखकर बहन यमुना जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने स्नान करके पूजा करके स्वादिष्ट व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना जी द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज जी ने प्रसन्न होकर अपनी बहन से वर मांगने को कहा। तब यमुना जी ने कहा, हे भद्र, आप हर साल इसी दिन मेरे घर आया करें। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे उसे आपका कोई भय न रहे। यमराज जी ने तथास्तु कहकर यमुना जी को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर फिर यमलोक के लिए प्रस्थान किया। इसी दिन से मान्यता है कि भाई दूज का पर्व मनाया जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि जो बहनें अपने भाई का आतिथ्य इस दिन स्वीकार करती हैं उन्हें यमराज का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज के दिन यमराज तथा यमुना जी का भी पूजन किया जाता है। भाई दूज के पर्व को यम द्वितीया क्यों कहते हैं, इस बारे में भी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। आइए सुनते हैं इस कथा को भी। एक बार युधिष्ठिर महाराज जी भीष्म जी से बोले, हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने धर्मशास्त्र सुने, परंतु यम द्वितीया का क्या पुण्य है, क्या फल है, ये मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भीष्म पितामह बोले, तुमने ये बहुत अच्छी बात पूछी, मैं उस उत्तम व्रत को विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ। कार्तिक मास के उजले और चैत्र के अंधेरे पक्ष की जो द्वितीया होती है वह यम द्वितीया कहलाती है। युधिष्ठिर महाराज जी बोले, उस कार्तिक के उजले पक्ष की द्वितीया में किसका पूजन करना चाहिए और चैत्र महीने में ये व्रत कैसे हो, इसमें किसका पूजन करें? तब भीष्म पितामह बोले, हे युधिष्ठिर, पुराण संबंधी एक कथा कहता हूँ, इसमें संशय नहीं कि इस कथा को सुनकर प्राणी सब पापों से छूट जाता है। सतयुग में नारायण भगवान से, जिनकी नाभि में कमल है, उससे 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिनसे वेद वेदता भगवान ने चारों वेद कहे। नारायण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सबकी तुरीय अवस्था, रूप और योगियों की गति हो। मेरी आज्ञा से संपूर्ण जगत को शीघ्र रचो। हरि के ऐसे वचन सुनकर हर्ष से प्रफुल्लित हुए ब्रह्मा जी ने अपने मुखों से ब्राह्मणों को, बाहुओं से क्षत्रियों को, जंघाओं से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। उनके पीछे देव, गंधर्व, दानव, राक्षस, सर्प, नाग, जल के जीव, स्थल के जीव, नदी, पर्वत और वृक्ष आदि को पैदा कर मनु जी को पैदा किया।
इनके बाद दक्ष प्रजापति को पैदा किया और तब उनसे आगे और सृष्टि उत्पन्न करने को कहा। दक्ष प्रजापति जी से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से 10 धर्मराज को, 13 कश्यप को और 27 चंद्रमा को दी गई। कश्यप जी से देव, दानव, राक्षस, इनके सिवाय और भी गंधर्व, पिशाच, गऊ और पक्षियों की जातियां पैदा हुई। धर्मराज को धर्म प्रधान जानकर सबके पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें सब लोगों का अधिकार दे दिया और धर्मराज से कहा कि तुम आलस्य त्याग कर काम करो। जीवों ने जैसे जैसे शुभ या अशुभ कर्म किए हैं, उसी प्रकार न्यायपूर्वक वेद शास्त्रों में कही विधि के अनुसार कर्ता को कर्म का फल दो और सदैव मेरी आज्ञा का पालन करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर बुद्धिमान धर्मराज ने हाथ जोड़कर सबके परम पूज्य ब्रह्मा जी को कहा, हे प्रभु, मैं आपका सेवक निवेदन करता हूँ कि सारे जगत के कर्मों का विभाग पूर्वक फल देने की जो आपने मुझे आज्ञा दी है, वो एक महान कर्म है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मैं यह काम करूँगा जिससे कि कर्ताओं को फल मिलेगा, परंतु पूरी सृष्टि में जीव और उनके देह भी अनंत हैं। देश काल, ज्ञात अज्ञात आदि भेदों से कर्म भी अनंत हैं। उसमें कर्ता ने कितने कर्म किए, कितने भोगे, कितने शेष हैं और कैसा उनका भोग है, और इन कर्मों के भी मुख्य और गौण भेद से अनेक हो जाते हैं। और कर्ता ने कैसे किया, स्वयं किया या फिर दूसरे की प्रेरणा से किया, आदि कर्म चक्र महागहन है। इसलिए मैं अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा। अतएव मुझे कोई ऐसा सहायक भी दीजिए जो धार्मिक, न्यायी, बुद्धिमान, शीघ्रकारी, लेख कर्म में विज्ञ, चमत्कारी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और वेदशास्त्र का ज्ञाता हो। धर्मराज के इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक किए हुए कथन को विधाता सत्य जान मन में प्रसन्न हुए और यमराज का मनोरथ पूर्ण करने की चिंता करने लगे। उक्त सब गुणों वाला ज्ञानी लेखक पुरुष होना चाहिए, उसके बिना धर्मराज का मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारे अधिकार में मैं सहायता करूंगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी ध्यान मगन हो गए। उसी अवस्था में उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। जब समाधि खुली तब अपने सामने श्याम रंग, कमल नयन, शंख की सी गर्दन, गूढ़ सिर, चंद्रमा के समान मुख वाले, कलम दवात और जल हाथ में लिए हुए महाबुद्धि, देवताओं का मान बढ़ाने वाला, धर्माधर्म के विचार में महाप्रवीण लेखक, कर्म में महाचतुर पुरुष को देखकर उससे पूछा कि तू कौन है। तब उसने कहा, हे प्रभु, मैं माता पिता को तो नहीं जानता, किंतु मैं आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ, इसलिए आप मेरा नामकरण कीजिए और कहिए कि मैं क्या करूँ। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष के वचन सुनकर अपने हृदय से उत्पन्न हुए उस पुरुष को हंसते हुए कहा, तू मेरी काया से प्रकट हुआ है, इससे मेरी काया में तुम्हारी स्थिति है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम कायस्थ चित्रगुप्त रखता हूँ। आज से तुम चित्रगुप्त के नाम से जाने जाओगे। धर्मराज के पुर में प्राणियों के शुभाशुभ कर्म लिखने में उसका तू सखा बने, इसीलिए तेरी उत्पत्ति हुई है। तब ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त से ये कहकर धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, यह उत्तम लेखक मैंने तुमको दिया है, जो संसार में सब कर्म सूत्र की मर्यादा पालन के लिए है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह पुरुष अर्थात चित्रगुप्त जी कोटि नगर को जाकर चंड प्रचंड ज्वालामुखी काली जी के पूजन में लग गए। उपवास कर उन्होंने भक्ति के साथ चंडिका जी की भावना मन में की। उन्होंने उन्मत्ता से चित्त लगाकर ज्वालामुखी देवी का जप और स्तोत्रों से भजन पूजन और उपासना इस प्रकार की, हे जगत को धारण करने वाली, आपको नमस्कार है। महादेवी, आपको नमस्कार है। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि लोक लोकांतरों को रोशनी देने वाली, आपको नमस्कार है। संध्या और रात्रि रूप भगवती, आपको नमस्कार है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली सरस्वती, आपको नमस्कार है। सत रज तमोगुण रूप देवगणों को कांति देने वाली देवी, हिमाचल पर्वत पर स्थापित आदि शक्ति चंडी देवी, आपको नमस्कार है। उत्तम और न्यून गुणों से रहित वेद की प्रवृत्ति करने वाली, 33 कोटि देवी देवताओं को प्रकट करने वाली, त्रिगुण रूप, निर्गुण, गुण रहित, गुणों से परे गुणों को देने वाली,
3 नेत्रों वाली, 3 प्रकार की मूर्ति वाली, साधक को वर देने वाली, दैत्यों का नाश करने वाली, इंद्र आदि देवों को राज्य देने वाली, श्री हरि से पूजित देवी, हे चंडिका, आप इंद्रादि देवों को जैसे वरदान देती हैं वैसे ही मुझको भी वरदान दीजिए। मैंने लोकों के अधिकार के लिए आपकी स्तुति की है, इसमें संशय नहीं है। ऐसी स्तुति को सुनकर देवी ने चित्रगुप्त जी को वर दिया। देवी जी बोली, हे चित्रगुप्त, तुमने मेरा आराधन पूजन किया, इससे मैंने आज तुमको वर दिया कि तुम परोपकार में कुशल, अपने अधिकार में सदा स्थिर और असंख्य वर्षों की आयु वाले होगे। ऐसा वर देकर देवी दुर्गा जी वहीं अंतर ध्यान हो गई। उसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज जी के साथ उनके स्थान पर गए और वे आराधना करने योग्य अपने आसन पर स्थित हो गए। उसी समय ऋषियों में उत्तम ऋषि सुशर्मा, जिनको संतान की इच्छा थी, उन्हें ब्रह्मा जी का आराधन उन्होंने किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से उनकी इरावती नाम की कन्या को पाकर चित्रगुप्त के साथ उसका विवाह किया। उस कन्या से चित्रगुप्त के 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम हैं चारु, सुचारु, चित्र, मतिमान, हिमवान, चित्रचारु, अरुण और 8वां अतीन्द्रिय। दूसरी जो मनु की कन्या दक्षिणा चित्रगुप्त से ब्याही गई, उनके 4 पुत्र हुए। उनके भी नाम सुनो, भानु, विभानु, विश्वभानु और वीर्यवान। चित्रगुप्त के ये 12 पुत्र विख्यात हुए और पृथ्वी तल पर विचरे। उनमें से चारु मथुरा जी को गए, हे राजन। सुचारु गौड़ बंगाले को गए, इससे वे गौड़ हुए। चित्रभट्ट नदी के पास के नगर को गए, इससे वे भटनागर कहलाए। श्रीवास नगर में भानु बसे, इससे वे श्रीवास्तव कहलाए। हिमवान अंबा दुर्गा जी की आराधन कर अंबा नगर में ठहरे, इससे वे अंबस्ट कहलाए। सक्सेन नगर में अपनी पत्नी के साथ मतिमान गए, इससे वे सूर्यध्वज कहलाए। और अनेक स्थानों में बसे अनेक जाति कहलाए। उस समय पृथ्वी पर एक राजा जिसका नाम सौदास था, सौराष्ट्र नगर में उत्पन्न हुआ। वह महापापी, पराया धन चुराने वाला, पराई स्त्रियों में आसक्त, महाअभिमानी, जुगलखोर और पाप कर्म करने वाला था। हे राजन, जन्म से लेकर सारी आयु पर्यंत उसने कभी भी कोई धार्मिक कार्य नहीं किया। किसी समय वह राजा अपनी सेना लेकर उस वन में, जहां बहुत से हिरन आदि जीव रहा करते थे, शिकार खेलने गया। वहां उसने निरंतर व्रत करते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण चित्रगुप्त और यमराज जी का पूजन कर रहा था। यम द्वितीया का दिन था। राजा ने पूछा, महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने यम द्वितीया व्रत कह सुनाया। ये सुनकर राजा ने वहीं उसी दिन कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को धूप तथा दीप आदि सामग्री से चित्रगुप्त जी के साथ धर्मराज जी का भी पूजन किया। व्रत करके उसके बाद वह अपने घर में आया। कुछ दिन पीछे उसके मन को विस्मरण हुआ और वह व्रत भूल गया। याद आने पर उसने फिर से व्रत किया। समयोपरांत काल संयोग से वह राजा सौदास मर गया। यमदूतों ने उसे दृढ़ता से बांधकर यमराज जी के पास पहुंचाया। यमराज जी ने उस घबराते हुए मन वाले राजा को अपने दूतों से पिटते हुए देखा तो चित्रगुप्त जी से पूछा कि इस राजा ने क्या कर्म किया। उस समय धर्मराज जी का वचन सुनकर चित्रगुप्त जी बोले कि इसने तो बहुत ही दुष्कर्म किए हैं, परंतु दैव योग से एक व्रत भी किया, जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में यम द्वितीया होती है। उस दिन आपका और मेरा गंध, चंदन, पुष्प आदि सामग्रियों से एक बार भोजन के नियम से और रात्रि में जागने से पूजन किया है। हे देव, हे महाराज, इस कारण से यह राजा नरक में डालने योग्य नहीं है। चित्रगुप्त जी के ऐसा कहने से धर्मराज जी ने उसे छुड़वा दिया और वह इस यम द्वितीया के व्रत के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुआ। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर भीष्म पितामह से बोले, हे पितामह, इस व्रत में मनुष्यों को धर्मराज और चित्रगुप्त जी का पूजन कैसे करना चाहिए, सो मुझसे कहिए। तब भीष्म पितामह जी बोले, यम द्वितीया के विधान को सुनो। एक पवित्र स्थान पर धर्मराज और चित्रगुप्त जी की मूर्ति बनाए और उनकी पूजा की कल्पना करें। वहां उन दोनों की प्रतिष्ठा कर 16 प्रकार और 5 प्रकार की सामग्री से श्रद्धा भक्ति युक्त नाना प्रकार के पकवानों, लड्डुओं, फल, फूल, पान तथा
दक्षिणादि सामग्रियों से धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी का पूजन करना चाहिए। पीछे बारंबार नमस्कार करें। हे धर्मराज जी, आपको नमस्कार है। चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। मुझे पुत्र दीजिए, धन दीजिए, सब मनोरथों को पूर्ण कर दीजिए। इस प्रकार चित्रगुप्त जी के साथ श्री धर्मराज जी का पूजन कर विधि से दवात और कलम की पूजा करें। चंदन, कपूर, अगर और नैवेद्य, पान, दक्षिणा आदि सामग्रियों से पूजन करें और कथा सुने। बहन के घर भोजन कर उसके लिए धन आदि पदार्थ दें। इस प्रकार भक्ति के साथ यम द्वितीया का व्रत करने वाला पुत्रों से युक्त होता है और मनोवांछित फलों को पाता है। ये था यम द्वितीया का वृतांत जो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जी के पूछने पर भीष्म पितामह ने उन्हें सुनाया था। सभी प्रेम से बोलिए यमराज जी की जय, चित्रगुप्त महाराज जी की जय। प्रिय श्रोताओ, कार्तिक मास में जो भी व्रत कथा आप सुनते हैं उन कथाओं को सुनने का पुण्य तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक आप साथ में लपसी तपसी की कहानी ना सुन लें। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं लपसी और तपसी की कहानी। एक बार की बात है, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देवर्षि नारद वहां आए और बोले तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो। लपसी ने बताया कि हे देवर्षि मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हुआ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसे उसने अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर दोनों ने एक साथ पूछा बताइए देवर्षि हम दोनों में से कौन बड़ा है। फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लपसी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय किए देता हूँ। फिर देवर्षि ने तपसी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद जी मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा, और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है लपसी को फल लपसी न हो जियो, तपसी को फल तपसी न हो जियो, महा की कहानी कथा को फल महाने हो जियो। ये थी लपसी और तपसी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी की जय।